हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज एग्जाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इसमें बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका सिलेबस दिखा देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। तो सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले जो हिंदी है, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 55, यानी रीजनिंग में जो है मानसिक अभिरुचि मिला के 55 क्वेश्चन आते हैं। और वहीं बात की जाए मैथ की, तो मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं और जीएस की बात की जाए तो जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी जब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब एक आपका सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो ये तो आपका रहा सिलेबस। अब हम आपकी जो आपके क्वेश्चन हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, कि हमें बुक से पढ़ना चाहिए, कि हमें नोट्स से पढ़ना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि जो अब तरीका है वो ये रहने वाला है कि बिल्कुल आप ऑनलाइन पर बिल्कुल डिपेंड ना रहें, क्योंकि ऑनलाइन सब बता रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ाएंगे, हम अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आप ऑनलाइन पे डिपेंड ना रहें। और क्या बिल्कुल भी ऑनलाइन का सहारा ना लें, तो हम बताएंगे कि कैसे आपको सहारा लेना है। बुक्स बुक्स का क्या करना है, बुक्स आपको अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बुक्स जो है नहीं पढ़ना है। हाँ, बुक्स का तब प्रयोग कर सकते हो, तब प्रयोग कर सकते हो अगर आपने पहले बुक्स को पढ़ रखा है, तो उसे रिवीजन के तौर पर बुक्स जो है पढ़ सकते हो। बिल्कुल नए सिरे से बुक्स पढ़ना सही नहीं होगा। और आपने अगर नोट्स अब बनाया रखे हैं यूट्यूब से, तो अब आप नोट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए नोट्स को। तो अब हम आपको बता दें कि ऑनलाइन जो आपको पढ़ना है, ऑनलाइन ऑनलाइन बस इतना पढ़ना है कि कोई चैप्टर अगर आपका समझ में नहीं आ रहा है, मान लिया कोई मैथ का जैसे लाभ हानि नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चैप्टर जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो ये तो ऑनलाइन का तरीका। और बुक्स का सहारा ज़्यादा ना लें, जो नोट्स हैं वो उन्हीं को पढ़ें। और जो है ये जो आपकी बुक्स हैं, बुक्स को आप पढ़ सकते हैं तब जब आपने बुक्स पहले से पढ़ रखी हैं, तब आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली है। स्ट्रेटजी में हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो आपको टाइम टेबल बनाना है, एक अपना टाइम टेबल बनाना है 10 दिन का, ज़्यादा का नहीं, क्योंकि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टेबल बनाना है 10 दिन का। कितने दिन का? 10 दिन का। प्रत्येक दिन लिखिए, उसमें देखिए ऐसे दिन लिखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे दिन लिखिए। इस तरफ दिन कौन सा पड़ेगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, ऐसे आप दिन लिखिए। फिर हमको जैसे सोमवार को हमें हिंदी में वर्णमाला पढ़ना है, तो ऐसे वर्णमाला लिखिए कि हमें सोमवार को वर्णमाला पढ़ना है। मंगलवार को हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमें मंगलवार को लिख देते हैं कि संधि पढ़ना है। ऐसे ही हर विषय के आप बनाइए, हर विषय का टाइम टेबल बनाइए। कम से कम 1 घंटा हिंदी को दें। ऐसे ही पहले टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल को अपने सामने जहाँ आप पढ़ते हों वहाँ पर टांग लें। ऐसे बिल्कुल 10 दिन का, 10 दिन में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। इस हिसाब से टॉपिक को बांटिए। इसी तरह रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस सभी में ऐसे बांटिए। और बात की जाए को आपने अगर ऐसे टॉपिक बांट लिया तो आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। और हम आपको बता देते हैं कि जो जीएस में आपको पढ़ना है, जीएस में सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में कौन सी स्टैटिक जीके? ये एसएससी वाली स्टैटिक जीके आपको नहीं पढ़नी है। आपको स्टैटिक जीके कौन सी पढ़नी है? तो स्टैटिक जीके आपको जो सिलेबस में दे रखी है, मानवाधिकार और ये जो आपके सोशल नेटवर्किंग, ये सभी आपको पढ़ना है। और नंबर 2 पे यूपी जीके आपको पढ़ना है। यूपी जीके के बाद आपको संविधान पढ़ना है, संविधान। और सब ऊपर ऊपर से पढ़ें। इन 3 चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। इससे ही आपका जो कम से कम क्वेश्चन जो बन जाएगा, 20 से 25 क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएगा, 3 चीज़ों से। तो जीएस की ज़्यादा टेंशन ना लें, बस 3 चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैथ की जो है एक एक टॉपिक करके, मैथ का क्या बता दें आपको, बहुत से लोगों को मैथ समझ में नहीं आता, मैथ समझ में नहीं आता। तो मैथ के लिए आप करिए क्या कि जो मैथ को के लिए आपको जो करना है
वो करना है कि आपको मार्केट में सबसे, या तो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, सबसे पहली बात नोट्स आपने बना रखे हैं तो उन्हीं नोट्स को पढ़िए। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो मार्केट में जो सबसे सरल बुक हो आपको, जैसे राकेश यादव सर की जो बुक आती है नोट्स के, वो उन नोट्सों को ले आइए, उन्हीं को 3 से 4 बार कम से कम रगड़ दीजिए सभी नोट्स को। तो ऐसे सबसे सरल बुक को, मैथ की जो सबसे सरल बुक आपके पास हो उसी को सबसे पहले रगड़ दीजिए, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो मैथ का हो गया। जीके का बता दिया। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, अपने नोट्सों को पढ़ना है ना। अगर नोट्स बनाए हों तो किताब का सहारा ले सकते हैं, किताब का सहारा ले सकते हैं। तो साथियों, ये हमने आपको स्ट्रेटजी फुल बता दी है, ऐसे ही आपको पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो साथियों, दी गई अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दें। धन्यवाद साथियों।